अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे जो है 25th प्रीवियस में टॉपिक्स हमारे कवर हो गए थे। आज 26 टू हम 30th देखेंगे और चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था। 26 में हम पहले इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन देखेंगे, फिर हम OSI इट्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम डेटा कम्युनिकेशन वर्सेस कंप्यूटर नेटवर्क्स देखेंगे। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट जो है चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा तो उसमें पहला टॉपिक हम कम्युनिकेशन देखेंगे, किस पे, फिजिकल लेयर पे रहते हुए, और उसकी एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को देखेंगे। यहाँ पे हमारे 30th टॉपिक्स जो है वो हमारे कवर हो जाएंगे और चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रहिए मेरे साथ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है टॉपिक फर्स्ट हमारा 2.2.4 एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। एनकैप्सुलेशन में जो सोर्स साइड पे होगी और आपकी फिर उसके बाद क्या होगा, डेस्टिनेशन साइड पे आपकी डीकैप्सुलेशन होगी राउटर पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको। एनकैप्सुलेशन सोर्स साइड होस्ट पे, ये आपका क्या है, सोर्स होस्ट है। पहले हम देख लेते हैं कि फोर्थ पे लीजेंड्स ये देख लेते हैं। एनकैप्सुलेट इट्स मीन आना, डीकैप्सुलेट जाना। ठीक है, और लीजेंड्स में फोर्थ जो है वो हेडर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका, 3 जो है वो शो करेगा हेडर आपका नेटवर्क लेयर पे, और 2 आपका शो करेगा हेडर एट अ डेटा लिंक लेयर। एनकैप्सुलेशन देख लेते हैं क्या होती है सोर्स होस्ट पे। ओनली एनकैप्सुलेशन एट द एप्लीकेशन लेयर, इट्स मीन ये फर्स्ट पे एप्लीकेशन लेयर द डाटा टू बी एक्सचेंज इज रेफर्स टू एज अ मैसेज। डाटा एक्सचेंज कर रहा है और रेफर कर रहा है एज अ, ये देखें, मैसेज। ठीक है, अब मैसेज नॉर्मली डज नॉट कंटेन एनी हेडर और टेलर, बट इट डज। तो हम इसको हॉल क्या कर देंगे, एज अ मैसेज कर लेंगे। मैसेज पास करेंगे टू दी ट्रांसपोर्ट लेयर। किसको करेंगे पास, ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर पे फिर क्या होगा, टेक्स दी मैसेज एज दी पेलोड। मैसेज को टेक करेगा एज अ पेलोड, फिर लोड करेगा दैट द ट्रांसपोर्ट लेयर शुड टेक केयर ऑफ। It adds the transport layer header to the payload, which contains the identifiers of the source and destination application programs that want to communicate. तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे होगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, द ट्रांसपोर्ट लेयर देन दी पासिस द पैकेट टू द नेटवर्क लेयर। किसको पास कर देगा, नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर पे जाएगा तो नेटवर्क लेयर टेक्स द ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट एज डाटा और पेलोड एंड एड्स इट्स ऑन हेडर टू द पेलोड। और ये क्या कर देगा, इसमें एज अ हेड पेलोड कर देगा। अब देखें यहाँ पे क्या पेलोड किया, 3 कर रहा है, तो वो क्या है, हेडर होगा किस लेयर पे, हमारी नेटवर्क लेयर पे। तो हमारे पास ये हमारा क्या होगा, फिर रिजल्ट जो है इसका नेटवर्क लेयर पैकेट का हमारे पास कॉल्ड अ डेटाग्राम। क्या कहलाएगा, डेटाग्राम। तो वो फिर क्या करेगा, ये नेटवर्क लेयर जो है वो देन पासिस द पैकेट टू दी डाटा लिंक लेयर को पास कर देगा। तो डाटा लिंक लेयर टेक्स द नेटवर्क लेयर पैकेट एज अ डाटा और पेलोड एंड एड इट्स ऑन हेडर। इसमें भी हेडर ऐड कर देगा विच कंटेन्स द लिंक लेयर एड्रेसेस ऑफ द होस्ट और द नेक्स्ट हॉप दी राउटर। क्या ऐड करेगा, दी राउटर। क्या ऐड कर देगा, ये राउटर। तो इसमें हमारा फिर क्या आएगा, राउटर द रिजल्ट इज इन दी लिंक लेयर पैकेट। लिंक लेयर पैकेट में जो रिजल्ट होगा वो क्या कहलाएगा, एक तरह का आपका फ्रेम कहलाएगा। फ्रेम जो है वो पास करेगा फिजिकल लेयर फॉर ट्रांसमिशन के लिए। तो जब डीकैप्सुलेशन होगा एट द राउटर, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास बोथ डीकैप्सुलेशन एंड एनकैप्सुलेशन, बिकॉज द राउटर इज कनेक्टेड टू 2 और मोर लिंक्स। क्या होगा, डीकैप्सुलेशन भी होगी, एनकैप्सुलेशन भी होगी। क्यों, क्योंकि राउटर जो है वो कनेक्ट है 2 या 2 से ज़्यादा लिंक्स के साथ। तो इसमें हमारे पास क्या है, आफ्टर द सेट ऑफ बिट्स आर डिलीवर्ड टू द डाटा लिंक लेयर, दिस लेयर डीकैप्सुलेट द डाटाग्राम फ्रॉम द फ्रेम एंड पासेस इट टू द नेटवर्क लेयर। क्या होगा, जब सेट ऑफ बिट्स डिलीवर हो जाएंगे डाटा लिंक लेयर पे, तो लेयर जो है वो डीकैप्सुलेट हो जाएगी द डाटाग्राम फ्रॉम द फ्रेम से। तो पास क्या करेगी, पास किसको करेगी, इट टू द नेटवर्क लेयर। आगे हमारे पास आता है ये डीकैप्सुलेशन इस तरह होगी, और डीकैप्सुलेशन अगर डेस्टिनेशन होस्ट पे होगी तो वो कैसे होगी, ईच लेयर ओनली डीकैप्सुलेट द पैकेट रिसीव्ड, रिमूव द पेलोड्स। जो पेलोड्स करते थे हम उसको क्या कर देगा, वो अब रिमूव कर देगा। फिर डिलीवर्स द पेलोड एंड द नेक्स्ट हार्ड लेयर प्रोटोकॉल अंटिल द मैसेज रीचेस द एप्लीकेशन लेयर। इट इज नेसेसरी टू से डीकैप्सुलेशन इन द होस्ट इन्वॉल्व्स एरर चेकिंग। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग जो है हम इसमें देख लेते हैं। इट इज वर्थ मेंशनिंग अनदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोटोकॉल लेयरिंग इन द इंटरनेट एड्रेसिंग। अच्छा, we have logical communication between pairs of layers. In this model, any communication that involves 2 parties needs
टू एड्रेसेस। ये आपका एमसीक्यूज में भी आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। कौन सी जो है टू पार्टीज को आपको क्या नीड होगी टू एड्रेसेस की, कौन सी होगी, सोर्स एड्रेस एंड सेकंड वन इज डेस्टिनेशन एड्रेस। ये आपके पास एड्रेसिंग इन द टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट के अंदर है। पहली लेयर होगी, एड्रेस होगा उसका और कोई ना कोई उसका पैकेट का नेम होगा। अगर अब हम देख लेते हैं कि एड्रेस कोई भी नहीं होगा, फिजिकल लेयर पे होगा, तो उसका पैकेट्स नेम जो होगा हमारे पास वो बिट्स होगा। इस तरह ये सारा आपने देख लेना है। डाटा लिंक लेयर पे आपका क्या होगा, एड्रेस लिंक लेयर एड्रेस होगा और पैकेट नेम कौन सा होगा आपका, यूज फ्रेम होगा, क्योंकि हम ये ऊपर पढ़ रहे हैं कि बिट्स यूज होगा, फ्रेम होगा, डाटाग्राम होगा और ये सारा का सारा हम देख रहे हैं। नेटवर्क लेयर पे होगा तो इसका एड्रेस जो है वो लॉजिकल एड्रेस होगा, नेटवर्क लेयर पे उसका पैकेट नेम जो होगा वो डाटाग्राम होगा। नेक्स्ट आगे जो है हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग, हमारा ये टॉपिक इसमें नहीं है आपकी मॉड्यूल्स में, ठीक है, दैट्स वाई ये आप इसको स्किप करेंगे, ये आप नहीं देखेंगे मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ओएसआई मॉडल। ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये जो है हमारे पास मॉडल वाज द सेकंड मॉडल आफ्टर टीसीपी/आईपी टू गवर्न द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। It was established in 1947 by ISO International Organization for Standardization in 1947। अच्छा जी, OSI हमारे पास it was first introduced in the late of 1970s। It has 7 layer model, 7 लेयर मॉडल। अब इसको हम देख लेते हैं। पहले हमने जो टीसीपी/आईपी पढ़ी थी वो 5 लेयर्स थी, राइट। ये डिफरेंस जो है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं, इनको समझ नहीं आती 7 लेयर किस में था, 5 लेयर किस में था। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ओएसआई मॉडल जो है वो 7 लेयर पे डिपेंड करता है और जो हमारा टीसीपी/आईपी सूट है वो 5 लेयर पे करती है। इसमें 2 लेयर कौन सी ऐड होंगी, ये सेशन और प्रेजेंटेशन। बाकी ओवरऑल सीक्वेंस भी वैसा ही रहेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आपकी 2 ऐड हो जाएंगी, सेशन और प्रेजेंटेशन, और लास्ट पे हमारी क्या रहेगी, एप्लीकेशन। अब इसका भी सीक्वेंस याद रखिएगा, ये बॉटम टू टॉप है, नॉट अ टॉप टू बॉटम, ठीक है। ओएसआई मॉडल वर्सेस टीसीपी/आईपी हमारे पास। अब ये देख लें, ओएसआई जैसे मैंने अभी आपको ये सारा बता दिया, ओएसआई मॉडल में हमने ये 7 लेयर पढ़ रहे हैं हम, और टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट में हमने 6 लेयर्स पढ़ी थी। और 6 लेयर में आप ये देख लें कि जो 2 लास्ट में हमारी फिजिकल लेयर और डाटा लिंक है हमारी, ये अंडरलाइंग लैन एंड वैन टेक्नोलॉजी, और जो नेटवर्क है हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड सम हेल्पिंग प्रोटोकॉल्स। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेवरल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स आएंगी, एप्लीकेशन पे आपका एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स आएंगी। तो ये हमारे पास थी जो है ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल्स की लेयर्स। तो इसका सीक्वेंस भी आपने याद रखना है, इसका डिफरेंस भी याद रखना है, 7 किस्में थी और 5 किस्में थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैक ऑफ ओएसआई मॉडल, और लैकनेस ऑफ ओएसआई मॉडल की जो है हमारे पास इसमें फर्स्ट पे हमारी जो होगी टीसीपी/आईपी वाज कंप्लीट मॉडल बिकॉज इट रिप्रेजेंट अर्लियर देन ओएसआई मॉडल। ये हमारा फर्स्ट है। एक्साइटेड द एंड थॉट दैट टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल वुड बी फुली रिप्लेस्ड बाय द ओएसआई मॉडल। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है इसका, द फंक्शनैलिटी ऑफ 2 न्यू लेयर्स इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड। ये जैसे ये 2 हमारी ऐड हुई हैं, कौन कौन सी, सेशन और प्रेजेंटेशन। लास्ट में हमारा है द परफॉर्मेंस ऑफ टीसीपी/आईपी इज बेटर देन द ओएसआई मॉडल। जो हमारी परफॉर्मेंस टीसीपी/आईपी की है वो बेटर है ओएसआई मॉडल से, बिकॉज वो 5 है और ये 7th है, ठीक है। और पहले जो 2 आपकी लेयर्स होती है, डाटा लिंक और फिजिकल, इस पे डाटा कम्युनिकेशन होता है, और जो लास्ट हमारी बाकी प्रीवियस जो हमारी रहती हैं उसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है, ठीक है। फिजिकल लेयर पे ये जो हमारा आगे हमारा टॉपिक आता है, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है। 2 टॉपिक रह गए हमारा चैप्टर नंबर 3 जो स्टार्ट हो रहा है वो फिजिकल लेयर पे था। पहले कम्युनिकेशन देखेंगे एट दी फिजिकल लेयर। इसकी फिजिकल लेयर पे डाटा इज ट्रैवल फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क थ्रू फिजिकल लेयर इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा। एनालॉग एंड डिजिटल डेटा, इसमें ये जो डायग्राम है इसमें आप देख लें 5 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द एलएस। क्या है एलएस, ये जो हमारे पास ये है एलएस, ठीक है। इसमें जो है हमारा क्या है वो कह रहे हैं 5 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। द कंप्यूटर ऑन विच आवर साइंटिस्ट इज वर्किंग एंड बॉब द कंप्यूटर प्रोवाइड्स ऑनलाइन सर्विस। कम्युनिकेशन एट द एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और डाटा लिंक इज लॉजिकल। ये आप याद रखिएगा, कम्युनिकेशन जो है इसमें क्या है लॉजिकल है। कम्युनिकेशन एट द फिजिकल लेयर इज फिजिकल। कम्युनिकेशन जो होगी फिजिकल लेयर पे वो क्या होगी, फिजिकल होगी।
तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलिस एंड बॉब नीड टू एक्सचेंज डेटा। कम्युनिकेशन एट द फिजिकल लेयर मींस एक्सचेंजिंग सिग्नल्स, सिग्नल्स की एक्सचेंजिंग होती है। डेटा नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड बट द मीडिया हैव टू चेंज डाटा टू सिग्नल्स। मीडिया क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा डाटा से सिग्नल। बोथ डाटा एंड द सिग्नल्स दैट रिप्रेजेंट them can be either analog or digital in form। अच्छा, एनालॉग डेटा और डिजिटल डेटा। एनालॉग डेटा जो है हमारे पास, डाटा जो है हमारे पास वो दो तरह से होता है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग होगा तो आप ये देख लिए रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन दैट इज कंटिन्यूअस। डिजिटल डाटा होगा रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन दैट हैज डिस्क्रीट स्टेट्स। अब हमारे पास इसमें एग्जांपल्स में आएंगी। एनालॉग डाटा जो है वो कंटिन्यूअस होता है, एनालॉग क्लॉक आ जाएगी, हमें की वॉइस आ जाएगी, ठीक है। तो और डिजिटल डेटा होगा तो वो डिस्क्रीट होगा, और हमारे पास क्या हमने बोला डिस्क्रीट होगा, तो इसके एग्जांपल में आ जाएगा हमारा डिजिटल क्लॉक आ जाएगी, और हमारा आएगा जो हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं आपकी, वो आ जाएंगी। ये डिजिटल की एग्जांपल्स में आ जाएंगी। इसमें जो है हमारी दो रेफर टू मोर देन टू ये फर्दर में करता है, वो हमारे पास अब क्या है, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स जैसे आप ये सिग्नल्स जो है आइदर एनालॉग और डिजिटल, तो एनालॉग सिग्नल हैव इनफिनाइटली मेनी लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये अब जैसे आप ये देख लिया एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स में ये डिफरेंस ये है। एनालॉग देखिए कंटिन्यूअस, वो एनालॉग डाटा जो है कंटिन्यूअस होता है, और डिजिटल डाटा क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। दैट्स वाई ये डायग्राम के थ्रू आपको समझ भी आ रहा होगा। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक सिग्नल्स में हमारे पास क्या आता है, पीरियोडिक सिग्नल्स के अंदर बोथ एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स आर पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक भी होते हैं और नॉन पीरियोडिक भी होते हैं। पीरियोडिक सिग्नल्स कंप्लीट अ पैटर्न विद इन अ मेजरेबल टाइम फ्रेम कॉल्ड अ पीरियड and repeats that the pattern over subsequent identical periods। the completion of one full pattern, completion जो फर्स्ट पैटर्न की फुल की हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा आपका साइकिल। और नॉन पीरियोडिक सिग्नल जो है वो चेंज करेगा विदाउट एग्जिबिटिंग अ पैटर्न और साइकिल दैट रिपीट्स ओवर टाइम। तो ये हमारे पास क्या था, डिजिटल सिग्नल्स, नो इट्स नॉन पीरियोडिक। In data communication we commonly use periodic analog signals and non-periodic digital signals। ये आज का जो है हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।